हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, एंड्रॉयड टीवी और गूगल टीवी में एक कंप्लेन अक्सर सुनने को मिलती है कि कुछ टाइम यूज़ करने के बाद गूगल टीवी या एंड्रॉयड टीवी थोड़े से स्लो हो जाते हैं। उन्हें जब ऑन करते हैं तो उन्हें ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या उनकी जो ऐप्स हैं उन्हें ओपन होने में टाइम लग जाता है। ऐप अगर ओपन हो जाती है तो बार बार क्रैश होती रहती है। तो इस टाइप की काफ़ी कंप्लेन एंड्रॉयड टीवी और गूगल टीवी में अक्सर ही देखी जाती हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि एंड्रॉयड टीवी ओएस और गूगल टीवी ओएस ये डिफरेंट नहीं है। गूगल टीवी बेसिकली एंड्रॉयड टीवी ही होते हैं, इनके बैकग्राउंड में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ही होता है। एंड्रॉयड 10 से इसे गूगल टीवी यूआई को इंटीग्रेट किया गया था। तो एक बेटर ऑप्टिमाइज्ड यूआई को गूगल टीवी का नाम यहाँ पर गूगल ने दिया है। जैसे कि Xiaomi के टीवी में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में पैचुअल यूज़र इंटरफेस दिया जाता था, वैसे ही यहाँ पर एंड्रॉयड टीवी में गूगल टीवी यूज़र इंटरफेस को इंटीग्रेट किया गया है। हालांकि Xiaomi पैचुअल यूज़र इंटरफेस एंड्रॉयड 9 के साथ भी आता है, लेकिन गूगल टीवी यूआई ये मिनिमम रिक्वायरमेंट इसके लिए एंड्रॉयड 10 है। बाकी ये एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14 सभी पे वर्क करता है। यहाँ पर ऐसे टीवी मॉडल जिसमें कि एंड्रॉयड ओएस दिया गया है या फिर एंड्रॉयड ओएस के साथ गूगल टीवी यूआई को भी इंटीग्रेट किया गया है, तो ऐसे टीवी में एक मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि HD टीवी के लिए मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट होती है 1 GB की, फुल HD और 4K टीवी के लिए मिनिमम रैम चाहिए 1.5 GB की। इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्केट में जितने भी HD टीवी मिलते हैं सभी में 1 GB की रैम दी जाती है, फुल HD टीवी में 1.5 GB रैम दी जाती है, और कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो कि 4K टीवी में 1.5 GB रैम दे देते हैं। हालांकि बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो मिनिमम 2 GB की रैम देते हैं, जबकि रिक्वायरमेंट है 4K टीवी के लिए 1.5 GB रैम की मिनिमम। बहुत ही कम, आई थिंक 2-3 टीवी मॉडल ही ऐसे हैं जिसमें कि 3 GB रैम दी गई है। तो बेसिकली गूगल की तरफ से एक अपडेट निकल कर आया है कि गूगल कुछ चेंजेस कर रहा है, कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, जिसके बाद जो HD टीवी हैं उनमें पहले मिनिमम रैम चाहिए थी 1 GB की, अभी भी 1 GB की रैम उनमें चाहिए होगी। लेकिन जो फुल HD टीवी हैं उनमें पहले 1.5 GB की मिनिमम रैम चाहिए थी, अब उनमें मिनिमम रैम 1 GB की चाहिए होगी। और जो 4K टीवी हैं उनमें पहले भी मिनिमम रैम 1.5 GB की चाहिए थी, और अभी भी 1.5 GB की ही रैम चाहिए होगी। वैसे तो मार्केट में आजकल जितने भी सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं सभी गूगल टीवी यूआई के साथ आ रहे हैं, सभी को गूगल टीवी का नाम मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्टिमाइजेशन गूगल लेकर आ रहा है, तो बेसिकली ये ओपन सोर्स जो एंड्रॉयड वर्जन है उनके लिए लेकर आ रहा है। बहुत सारे असेंबल्ड टीवी आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर आप देखेंगे जिसमें कि एंड्रॉयड 9 ओपन सोर्स वर्जन दिया गया है या फिर एंड्रॉयड 12 ओपन सोर्स वर्जन दिया गया है। हालांकि वहाँ पर जो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार जैसी ऐप हैं तो उनमें आपको फुल वर्जन देखने को नहीं मिलता है, 480p रेजोल्यूशन में वो वर्क करती हैं। लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आपको एंड्रॉयड 9 या फिर एंड्रॉयड 12 का मिलता है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली उनके लिए बेटर रहने वाला है, उनके लिए ही बेसिकली ये किया जा रहा है। क्योंकि पहले जो गूगल टीवी आ रहे थे उनमें मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट थी 1.5 GB की, और उसे इंक्रीज करके यहाँ पर जो गूगल है वो 2 GB की मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट करने वाला है। तो कुछ ऐसे ब्रांड जो कि अपने गूगल टीवी में पहले 1.5 GB की मिनिमम रैम दे रहे थे, उन्हें बढ़ाकर अपने टीवी में अब 2 GB की रैम देना पड़ेगी। तो बेसिकली सारी डिटेल से दो मेन चीज़ें निकल कर आती हैं कि ऐसे टीवी मॉडल जो कि फुल HD टीवी हैं, जिनमें कि ओपन सोर्स एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है, चाहे वो 10 हो, 11 हो, 12 हो या फिर 13 हो या फिर 14 तक के लिए ये ऑप्टिमाइजेशन गूगल करने वाला है कि किसी टीवी में अगर ओपन सोर्स एंड्रॉयड वर्जन 14 भी दिया जाएगा तो उनमें फुल HD टीवी अगर होंगे तो मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट 1.5 GB की जगह 1 GB की होगी। और कुछ ऐसे फुल HD टीवी होंगे जिसमें कि सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी दिया गया है, गूगल टीवी यूआई उनमें नहीं दिया गया है लेकिन सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी है, तो उनमें भी जो है मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट फुल HD टीवी के लिए 1 GB की होने वाली है। और दूसरा ये कि जो गूगल टीवी है पहले उनके लिए 1.5 GB की रैम चाहिए थी, अब 2 GB की रैम चाहिए होगी। अब यहाँ पर गूगल जो ये अपडेट या ऑप्टिमाइजेशन करने वाला है तो इसका कितना बेनिफिट यूज़र को मिलेगा, कितना टीवी की परफॉर्मेंस पे इसका फ़र्क पड़ेगा, वो तो फ्यूचर में ही पता लग पाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर लग रही है कि हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनका मेन पर्पज़ है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, कम से कम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है टीवी की वो रखना। तो अभी तक अगर उनके फुल HD टीवी हैं उन्हें 1.5 GB की मिनिमम रैम उसमें देना पड़ रही थी, लेकिन अब जब 1 GB की मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट होगी तो वो ब्रांड फिर अपने टीवी में 1 GB की रैम देना शुरू कर देंगे 1.5 GB से लेस करके, क्योंकि डेफिनेटली कम रैम के फिर मदरबोर्ड आएंगे, उनमें फिर उनकी जो कॉस्टिंग है वो भी आई थिंक कम हो जाएगी।
तो उससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर उससे वो टीवी का प्राइस कम करते हैं तो ये यूज़र के लिए, कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर वो अपने सेल प्राइस को कम नहीं करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी कम हो गई है तो फिर यूज़र को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर रहे होंगे कि जो भी मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट है गूगल की तरफ से उतनी ही रैम सभी ब्रांड दे रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। 4K टीवी में ज़रूर कुछ ब्रांड 2GB की रैम देते हैं और कुछ 1.5GB की रैम देते हैं। ज़्यादातर जो ब्रांड है वो 2GB की रैम देते हैं और एक दो ब्रांड ऐसे हैं, एक दो ब्रांड की कुछ ऐसे पर्टिकुलर टीवी मॉडल हैं जिसमें कि 3GB की रैम दी गई है। इसके अलावा एक अपडेट और निकल कर आया है, हालांकि पूरी तरीके से अभी कंफर्म नहीं है, कि कुछ ऐसे टीवी मॉडल जिसमें कि गूगल टीवी UI दिया गया है लेकिन उनके बैकग्राउंड में एंड्रॉयड 10 है, एंड्रॉयड 12 है या फिर 11 है, तो ऐसे टीवी मॉडल को एंड्रॉयड 14 का अपडेट नहीं दिया जाएगा। हालांकि कुछ टीवी मॉडल मार्केट में ऐसे आ चुके हैं जिनमें कि एंड्रॉयड 14 दिया गया है, लेकिन जो पुराने टीवी होंगे उनको एंड्रॉयड 14 का अपडेट नहीं दिया जाएगा और एंड्रॉयड 15 को भी यहाँ पर स्किप कर दिया जाएगा और डायरेक्टली 2016 में एंड्रॉयड 16 का अपडेट दिया जाएगा। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। फिर उस टाइम पे डायरेक्टली एंड्रॉयड 11 से या एंड्रॉयड 12 से कोई डायरेक्टली एंड्रॉयड 16 पे अगर अपडेट करेगा तो बहुत सारी जो डिवाइस हैं वो ख़राब हो जाएंगी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो मी बॉक्स 4K में एंड्रॉयड 9 से डायरेक्टली एंड्रॉयड 12 का अपडेट आया और बहुत सारे जो मी बॉक्स 4K थे वो उस अपडेट से ख़राब हो गए। तो जब 2-3 साल का बीच में गैप आ जाएगा अपडेट के लिए और डायरेक्टली 10, 11 से 12 से डायरेक्टली 16 पे अपडेट करेंगे तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डिवाइस में आएंगी और फिर उसमें कंज्यूमर को काफ़ी नुकसान होगा। हालांकि अभी ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, देखते हैं कि फ्यूचर में क्या और इसके बारे में अपडेट निकल कर आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे कम रैम के लिए करने वाला है और गूगल टीवी के लिए रैम इंक्रीज़ की है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। फ्यूचर में देखते हैं कि इसका क्या बेनिफिट हम यूज़र्स को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।